मैं आज बात करने वाला हूँ न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि न्यू वैकेंसी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। और ये वैकेंसी फ्रेंड 222 पोस्ट पे है और इसमें सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है और सेकेंड ऑफिसर प्लेट ऑन कमांडर का है। और इसका जो भी स्टार्टिंग डेट है 31/1/2024 और इसका जो क्लोजिंग डेट है 20/2/2024। तो मैं फॉर्म को फिल करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किन्हीं को फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है फ्रेंड। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा फ्रेंड, तो अभी समझ में आएगा, वरना बीच में स्किप कर देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और फॉर्म फिलअप करने में गलती भी हो सकता है फ्रेंड। तो मैं फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूँ। तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका पेज जो कि ओपन हो जाता है, जिसमें से आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, क्या आपने यूके एसएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना इतना का आवेदन किया था। अगर आपने किया था फ्रेंड तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे फिल करेंगे। अगर नहीं किया था तो आप नो कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप होमगार्ड पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है, कि आप होमगार्ड रहे 3 साल तक, तो यस कीजिए फ्रेंड। अगर नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स का नेम फिलअप करना है। इसका यहाँ पे फादर्स नेम फिलअप करना है, यहाँ पे मदर्स नेम फिलअप करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर फिलअप करना है, चूज कर लेना है। इसका मैरिटल स्टेटस आपको चूज करना है। यहाँ पे नेशनलिटी में आपको इंडियन चूज कर लेना है। इसके बाद नीचे आना है। इसके बाद आपसे यहाँ एक नंबर में पूछा जा रहा है कि आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है। अगर है तो यस कीजिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे जिला का नाम और यहाँ पे डेट ये सब फिल कर लेना है। अगर नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो यहाँ नो वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं। अगर किसी नौकरी में कार्यरत हैं तो यस कीजिए। और यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी यहाँ पे फिल करना है। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए और इसके बाद नीचे आइए फ्रेंड। 3 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो यस कीजिए। अगर नहीं किए तो नो कीजिए। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसमें आपको हाँ और ना में जवाब देना है फ्रेंड्स, यस नो में। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसमें आप यस और नो में जवाब देंगे फ्रेंड। इसके बाद पूछ रहा है आपसे, क्या आप या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसमें आप यस और नो में जवाब दे देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। इसमें पूछ रहा है, अगर उत्तराखंड के आप निवासी हैं और शिक्षा के लिए आप बाहर रह रहे हैं तो इसमें आप यस और नो में जवाब देंगे फ्रेंड। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड के बाहर रह रहे हैं। इसमें भी आप यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। इसके बाद आपसे हमें पूछा था डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, के आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी अपना चूज करेंगे। जैसे कि मैंने ईडब्ल्यूएस एग्जाम्पल के तौर पे चूज किया, तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र की जाकिरता कौन सी अधिकारी से आपने बनवाया था यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे उसका नंबर चूज करना है, प्रमाण पत्र का फिलअप करना है, फिर यहाँ पे
सर्टिफिकेट इशू डेट, प्रमाण पत्र की जारी करने की तिथि, सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस जिले से ये आपका बना है ये आपको बताना है फ्रेंड। और मैं दूसरे कास्ट का देख लेता हूँ, जैसे कि मैंने ओबीसी का किया फ्रेंड, तो ओबीसी में भी सेम वैसे ही है। ओबीसी में भी ऐसा ही है, यहाँ पे किसके द्वारा आपका बनाया गया है, उसका प्रमाण पत्र संख्या और यहाँ पे डेट, और उसके बाद यहाँ पे भी किस जिले द्वारा बनाया गया यहाँ पे फिलअप करना है, वैलिड डेट यहाँ पे फिलअप करना है फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप विकलांग कैंडिडेट हैं, तो मैं यस किया फ्रेंड। यस करने के बाद यहाँ पे शो कर रहा है कि विकलांग कैंडिडेट इज लेवल नहीं है इस फॉर्म के लिए, और यहाँ पे नो कर दीजिएगा। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर सैनिक हैं तो यस कीजिए, और यहाँ पे डिटेल्स जो भी सारा है, प्रमाण की तिथि, कार्य मुक्त की तिथि, जो भी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। और इसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या आपने पूर्व में किसी सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिक का लाभ लिया है, अगर लिया है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या आप अनाथ हैं जो सरकार द्वारा कवर किए गए उत्तराखंड राज्य में अस्थायी निवासी हैं, ऐसे प्रभावित बच्चों के लिए जिनके जैविक दत्तक माता पिता दोनों की बच्चे के जन्म के बाद 21 वर्ष तक की अवधि के भीतर मृत्यु हो गई, या अनाथ बच्चे का आप उत्तराखंड राज्य में महिला शक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत एवं पंजीकृत सरकार के शैक्षिक गृहों में रह रहे हैं, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करना है, फिर दोबारा फिलअप करके कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है, दोबारा फिलअप करके कंफर्म करना है। इसके बाद एड्रेस फिलअप करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे विलेज पोस्ट पीएस लिखना है, तो इसमें विलेज पोस्ट पीएस इसमें लिख दीजिएगा, दोनों लाइन को फिल करना है फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना है, यहाँ पे सिटी टाउन विलेज फिलअप करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, पिन कोड फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंट एड्रेस सेम है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यस कर लीजिए, अगर नहीं है तो फिर से फिलअप कर लीजिए, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया था। फॉर्म भरने का स्थान है, यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा किस स्थान से आप अपना डिस्ट्रिक्ट या विलेज का नाम जो भी है फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना है फ्रेंड, यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, फिर दोबारा बना के कंफर्म करना है, और इसके बाद सेक्रेटरी यहाँ पे फिलअप करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड, जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे शो कर रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, प्लीज रीड दी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे रीड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किसके चलते ये सब बोला जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पे यस करूंगा तो ये फाइनल सबमिट ले लेगा। देखिए फ्रेंड, ये फाइनल सबमिट ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं भी हैं, अदर स्टेट वाले, लेकिन उत्तराखंड से ही आप पढ़ाई कर रखें तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, इसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स, अगर आप डिटेल्स को फिर से चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो इस पर डिक्लेयर कीजिए और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली शो हो जाता है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रेंड्स शो हो जाता है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने के बाद क्लिक हर टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करना है जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन करने टाइम दिया था। इसके बाद यहाँ पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड फिलअप करेंगे, फिर यहाँ कैप्चा फिलअप करेंगे फ्रेंड। कैप्चा फिलअप करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, पेज लॉगिन होता है फ्रेंड। पेज लॉगिन होने के बाद कुछ डिटेल्स शो होता है जो रजिस्ट्रेशन टाइम आपने फिलअप किया था। इसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट जो कि पद का नाम है यहाँ पे चूज करना है, कौन कौन सी पोस्ट पे फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों फिलअप कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे प्लांटोन कमांडर मेल सिर्फ यहाँ पे कर सकते हैं फिलअप, इसको फीमेल नहीं कर सकते हैं। फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर यहाँ पे मेल फीमेल दोनों फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे चूज कर लीजिएगा आप कौन सी करना चाह रहे हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना है, तो क्वालिफिकेशन में पहले आप 10th का ऐड करेंगे। इसमें नेम ऑफ डिग्री यहाँ पे हाई स्कूल 10th चूज कीजिएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट, किस स्टेट से आपने 10th पास किया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे पासिंग ईयर देना, किस साल आपने पास आउट किया 10th। यहाँ पे स्ट्रीम में यहाँ हाई स्कूल सब्जेक्ट्स यहाँ पे सिर्फ शो हो रहा है, इसको क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि मैंने ग्रेड सेलेक्ट किया फ्रेंड, तो ग्रेड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इस प्रकार से शो हो रहा है। जो भी आपका होगा सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कितना परसेंट आपका जो भी था नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद मैं दूसरे दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने मार्क्स सेलेक्ट किया था। यहाँ पे आपका जो भी CGPA या CPI था यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स ऑफ CGPA एंड CPI यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज प्राप्तांक, इसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट में आपको यहाँ पे 12th का जो भी डिटेल्स फिलअप करना है, तो 12th चूज कर लीजिएगा। इसके बाद नेम ऑफ डिग्री, आप डिग्री में इंटरमीडिएट 12th सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट, कौन सी बोर्ड से आपने स्टेट बोर्ड से पास करा है 12th। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, इसके बाद पासिंग ईयर। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम आपको चूज करना है फ्रेंड, सब्जेक्ट स्ट्रीम जो भी है। इसके बाद यहाँ पे आपका CGPA है या मार्क है, ग्रेड है, जो भी होगा यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे कि मैंने मार्क्स किया तो यहाँ पे आपका कितना नंबर आया था यहाँ पे फिलअप करना है, कितने नंबर का पेपर था। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपका शो हो जाता है, फिर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम में यहाँ पे चूज करना है। आपका एग्रीकल्चर था, आर्ट्स था, कॉमर्स था या साइंस था, जो भी होगा यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू लिया, तो यहाँ पे मार्क्स में आपको कितना नंबर आया तो यहाँ पे फिलअप करना है, कितने नंबर का पेपर था। इसको यहाँ पे परसेंटेज शो हो जाता है। इसके बाद ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना है, जो कि आप डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, UG या ग्रेजुएशन जो भी होगा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। क्लिक करने के बाद नेम ऑफ डिग्री यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन चूज कर रहा है, तो यहाँ पे BCom है, बैचलर इन प्लानिंग है, बैचलर ऑफ BBA जो भी आपका होगा यहाँ पे चूज कर लेंगे फ्रेंड। चूज करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट, कौन सी बोर्ड स्टेट से आपने पास करा है यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपका कौन सा यूनिवर्सिटी बोर्ड है यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अंतिम वर्ष का मार्कशीट जारी करने का तिथि यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे फिलअप की। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रीम चूज करना है, आपका कौन सा स्ट्रीम था यहाँ पे चूज करेंगे फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्ट्रीम चूज करना है। इसके बाद थर्ड स्ट्रीम चूज करना है फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पे आपका मार्क्स या ग्रेड जो भी होगा चूज कर लेंगे। जैसे मैंने मार्क्स चूज किया, यहाँ पे प्राप्तांक अंक बताना है, कितना नंबर आपका आया था, यहाँ पे कितने नंबर का पेपर था। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज हो जाता है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई भी क्वालिफिकेशन और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद आपको नीचे आना है। ऐड करने के बाद इसको पूछ रहा है आपसे, क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है। अगर आपने सेवा किया है फ्रेंड तो यहाँ पे यस कीजिए, और यहाँ पे प्रमाणित तिथि फिलअप कीजिए और कार्यमुक्त तिथि फिलअप कीजिए। अगर नहीं किया तो नो कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास राष्ट्रीय क्रेडिट कोर B प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है ये वाला, यहाँ पे NCCB प्राप्त करने की तिथि यहाँ पे फिलअप करना है। NCCB प्रमाण पत्र संख्या फिलअप करना है। अगर नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास राष्ट्रीय क्रेडिट कोर C प्रमाण पत्र है। अगर है फ्रेंड तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। यस कीजिएगा, डिटेल फिलअप करना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऊंचाई एवं सीने की माप में छूट चाहते, अगर जो छूट लेना चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे हाई सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, इशूइंग डेट फिलअप करना है। यहाँ पे हाई सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना है। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नो कीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके पास केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र
कम से कम 6 महीने वाला है तो यस कीजिए फ्रेंड, नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे चूज करना है, कहाँ आप रखना चाहते हैं, आपको 2 चूज करना है, दोनों प्रेफरेंस चूज कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो यस कीजिए और यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए फ्रेंड। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या यूपीएससी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्ट हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको चूज करना है, क्या ले जाना चाहते हैं, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी ले जाना चाहते हैं फ्रेंड चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे उसका नंबर फिलअप करके यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना। अगर आपको कहीं पे कुछ भी गलती लग रहा है तो बैक एंड एडिट पे क्लिक करके एडिट कर लेना है। इसके बाद आपको फोटो और साइन अपलोड करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए फोटो कितना और साइन कितना में यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया गया फ्रेंड्स, फोटो और साइन किस प्रकार से आपको यहाँ पे बनाना है या एडिट करना है। यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से आपको फोटो बनाना है, किस प्रकार से आपको साइन बनाना है यानी एडिट करना है, इसमें सारा बताया गया फ्रेंड। तो इसको आप सेव कर लीजिएगा और इसको देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे फोटो, यहाँ पे साइन अपलोड कर देना है और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डिक्लेयर करना है, इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से शो हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पूरा डिटेल्स हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना है दोनों पे। डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड स्क्रॉल करके नीचे आना है, अगर आपका कहीं पे गलती है तो बैक एडिट पे जाके एडिट कर लीजिए, अगर सही है तो प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के लिए बोला जाएगा तो फाइनल सबमिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं फ्रेंड, प्रिंट करके रख लीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, 0 है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।